हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। I'm प्रियंका सानी आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव। एंड दोस्तों, आज मैं कॉमर्स के 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है नस्तीकरण। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल सके। एंड गाइस, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में नस्तीकरण का अर्थ, आवश्यक गुण, लाभ, उद्देश्य सब बताए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नस्तीकरण का अर्थ क्या होता है। नस्तीकरण, जितनी भी सूचनाएं आती हैं एंड जितनी भी सूचनाएं जाती हैं वो पुराने समय में किसके माध्यम से जाती थी? पत्रों के माध्यम से। तो पत्रों के माध्यम से जितनी सूचनाएं देना है और जितनी सूचनाएं लेना है उसी को हम नस्तीकरण कहते थे। एंड फिर से समझिए, नस्तीकरण एंड जितने भी कागज़ बिजनेस में आ रहे हैं, जितने भी कागज़ जा रहे हैं, उसी को सुरक्षित बनाए रखने की प्रक्रिया को ही हम नस्तीकरण कहते हैं। एंड मैंने उसके आवश्यक गुण, लाभ, उद्देश्य सब बताए थे एंड इस पे लिख के भी बताए थे बिकॉज मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। जैसे कि नंबर 1, आने वाले पत्रों को सुरक्षित रखना। दूसरा था जाने वाले पत्रों की फोटोस्टेट बनाए रखना। एंड तीसरे नंबर पे था हमारा भविष्य की आवश्यकता के लिए उपयोगी। एंड चौथा था हमारा न्यायालयीन प्रमाण। एंड इसी के साथ साथ बहुत ही सारे ऐसे थे जो मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। एंड दोस्तों, आपको तब भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं बिकॉज आपको इसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा रोज़ का सिविलियस यहीं पर तैयार होता है जो मैं आपको बहुत अच्छे से रोज़ समझाती हूँ। एंड समय का उपयोग करते हुए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। नस्तीकरण की आदर्श प्रणाली का अर्थ, जिसका मतलब आप समझिए, वह प्रणाली या तरीका जिसमें गुण ही गुण हो, कमियां बिल्कुल भी ना हो, उसे ही हम आदर्श प्रणाली कहते हैं। अतः नस्तीकरण की आदर्श प्रणाली उसे कहेंगे जिसमें निम्नलिखित गुण हो। समझिए दोस्तों, नस्तीकरण की आदर्श प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें व्यापारी का समय भी ज़्यादा ना लगे, उनका पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो तथा ज़रूरत पड़ने पर व्यापार की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। इसी को हम क्या कहेंगे? आदर्श प्रणाली। फिर से समझिए गाइज, जिस प्रणाली में व्यापारी को समस्याएं आती हैं उसे आदर्श प्रणाली नहीं कह सकते। अब इसे आदर्श प्रणाली क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके लिए हमने निम्न गुण जरूरी लिख रखे हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? सरल प्रणाली। सरल का कम ज्ञान में भी प्रणाली का प्रयोग कर सके, इसी को हम सरलता कहते हैं। एंड हमारा दूसरे नंबर पे है समय की बचत। समय की बचत करने वाले प्रणाली को आदर्श प्रणाली कहते हैं क्योंकि व्यापार में समय भी धन होता है एंड ऐसा ना हो कि ग्राहक खड़े हो तथा व्यापारी लेखा करने में व्यस्त हो। इसी को हम समय की बचत करने वाली आदर्श प्रणाली भी कह सकते हैं। एंड तीसरा नंबर है श्रम का कम लगना। श्रम कम लगने का मतलब है कि व्यापार में क्रय विक्रय के बाद लेखा करने में ज़्यादा मेहनत ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मेहनत नहीं होगी तो हमारी आदर्श प्रणाली मजबूत हो सकती है। एंड चौथे नंबर पे है गोपनीयता बनाए रहना। व्यापार के बाहर के व्यक्ति को कुछ भी जानकारी नहीं होनी चाहिए, यही गोपनीयता होती है। नंबर 5, लोचदार प्रणाली का होना। छोटे अथवा बड़े व्यापार के आधार पर प्रणाली को घटाना या बढ़ाना ही लोचदार कहलाती है बिकॉज इसकी संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया एंड घटाया भी जा सकता है, चाहे व्यापार छोटा हो चाहे व्यापार बड़ा हो। इसी को हम लोचदार प्रणाली कहते हैं। फिर आती है कम खर्चीली प्रणाली। वह प्रणाली जिसमें खर्चा कम से कम हो उसी प्रणाली को हम खर्चीली कहते हैं। एंड नंबर 7, व्यापार के लिए अनुकूल। प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यापार के लिए अनुकूल हो या व्यापार पर निर्भर होने वाली हो। नंबर 8, शीघ्र पहुंचने वाली। वह प्रणाली जिसमें आसानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके उसे शीघ्र पहुंचने वाली प्रणाली कहते हैं। एंड नंबर 9 पे हमारी क्या थी? कम स्थान घेरने वाली। व्यापार में आदर्श प्रणाली होने के साथ साथ कम स्थान का भी करने वाली प्रणाली होनी चाहिए। एंड फिर क्या था? हमारी व्यवहारिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यवहार में उपयोगी हो। दोस्तों, जैसे लाइट जाने पर हम सीढ़ियों पर चलते चलते जाते हैं एंड क्योंकि ये सब हमारे व्यवहार में आ जाता है, ऐसी ही प्रणाली होना आवश्यक है। श्रेष्ठता का गुण। प्रणाली सबसे अच्छी हो उसे ही श्रेष्ठतापूर्वक एंड सफलतापूर्वक गुणात्मक प्रणाली भी कह सकते हैं। एंड फिर आता है अनुक्रमणिका हेतु उपयोगी।
प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विषय सूची को भी आसानी से तैयार कर सके। एंड मैंने सबसे पहले आपको नस्तीकरण की आदर्श प्रणाली का भी अर्थ बताया, गुण भी बताए, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे। एंड आपको फिर से समझ में नहीं आया तो इसका मतलब मैं एक बार और बता सकती हूँ। समझिए, नस्तीकरण की आदर्श प्रणाली वह प्रणाली या तरीका जिसमें गुण ही गुण हो, कमियां बिल्कुल भी ना हो, उसे ही हम आदर्श प्रणाली कहते हैं। नस्तीकरण की आदर्श प्रणाली उसे कहेंगे जिसमें निम्नलिखित गुण हो। जय सरल प्रणाली, समय की बचत, श्रम का कम लगना, गोपनीयता बनाई रहना, लोचदार प्रणाली का होना, कम खर्चीली प्रणाली, व्यापार के लिए अनुकूल, शीघ्र पहुंच वाली, कम स्थान घेरने वाली व्यावहारिक प्रणाली, एंड श्रेष्ठता का अनुक्रमणिका हेतु उपयोगी। मैंने इसका प्रणाली का अर्थ एंड गुण बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं एंड एक्सप्लेन किए हैं, आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। एंड आपको तब भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा सकती हूँ। दोस्तों, अगर आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बोर्ड की कॉपी में आप अधिक से अधिक हेडिंग लिखना होगा, बिकॉज जितनी भी अच्छी हेडिंग होगी उतनी हमारी आपको चैनल पर मिलेगी, इतनी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।